नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवगुरु बृहस्पति का दिन है गुरुवार, बृहस्पतिवार, जिसे हम थर्सडे भी कहते हैं। इस दिन कुछ विशेष प्रयोग आपका भाग्य बढ़ाता है। जो देवगुरु हैं वो संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, महिलाओं के लिए विवाह के कारक हैं, यहाँ तक कि विदेश यात्रा या विदेश से धन प्राप्त होना, ये सभी चीज़ें भी देवगुरु ही देते हैं जीवन में। और अगर गुरु गड़बड़ हो जाए तो जीवन में परेशानी बढ़ जाती है, संतान का सुख नहीं मिलता, उनका डेवलपमेंट नहीं होता, वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, धन नहीं टिकता। तो देवगुरु को मनाने के लिए हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं। ऐसे में आज सिंपल बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है बहुत सारी बातें आपको नहीं पता होगी, तो ये पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है। अगर आप धन की परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं तब गुरुवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य करने से आपका गुरु गड़बड़ हो जाएगा और कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। भारतीय सभ्यता में हर दिन का अलग महत्व है और इसीलिए देवगुरु जो है, एक तो धर्म का दिन है, हम लोगों के हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन का महत्व ज़्यादा है और इसीलिए इस दिन ऐसा कुछ कार्य है जो नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को खासकर देखिए, महिलाओं की जो कुंडली है उसमें बृहस्पति पति का और संतान का कारक है, विवाह का कारक है, यानी गुरु ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप एक लड़की हैं, आप एक महिला हैं, तो ऐसे में गुरुवार के दिन महिलाएं अपना सर नहीं धोएंगी। अगर आप धोएंगी तो आपका बृहस्पति कमजोर होगा, पति संतान की उन्नति रुक जाएगी, इसीलिए इस दिन मत धोइए। दूसरी बात, गुरु ग्रह को जीव भी कहते हैं। जीव यानी जीवन, और जीवन का मतलब है आयु। तो इसीलिए इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, शेविंग भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका गुरु कमजोर हो जाएगा तो नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। और इस दिन कपड़े नहीं धोना चाहिए। अब ऐसा नहीं, कपड़े का मतलब है आप जो डेली यूज में पहनते हैं उसको धो सकते हैं, लेकिन जैसे चादर है, बेडशीट जिसको कहते हैं, या फिर अधिक वजन वाले कपड़े स्पेशल से आप इस दिन ही चुने हैं कि चलो बहुत सारे कपड़े गंदे हैं धो लेते हैं, तो ये काम मत कीजिएगा गुरुवार के दिन। कबाड़ घर से बाहर मत निकालिए, घर में मकड़ी के जाले इस दिन साफ मत कीजिए और घर को आप पोछा लगाने से बचिए। वैसे तो घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म, खासकर पुत्र के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो। गुरुवार का दिन चूंकि नारायण का दिन है, अब नारायण तो तभी प्रसन्न होंगे ना जब उनके साथ उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। और गुरुवार को माँ लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा एक साथ करें तो जीवन में खुशी आती है। अब ये नहीं कि गुरुवार का दिन है तो आप श्री हरि की सिर्फ आराधना कर लिए और माँ लक्ष्मी को भूल गए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वरना आप पति पत्नी के जीवन में दूरियां आएगी और धन की कमी भी परेशान करेगी। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो गुरुवार के दिन कुछ खास प्रयोग आपके जीवन को बदल भी सकता है। तो जब हम गुरुवार की चर्चा ही कर रहे हैं तो आज हम आपसे एक खास बातें शेयर करेंगे। अब गुरुवार का दिन महिलाओं को के लिए बहुत महत्व रखता है, तो महत्व रखता है तो इस दिन एक विशेष प्रयोग करें। कई बार क्या होता है ना, आपके जीवन में परेशानी बहुत ज़्यादा आ जाती है। होता क्या है, घर में झगड़े लड़ाई पति पत्नी में, अब सिर्फ पति पत्नी में ही झगड़े लड़ाई नहीं होते, कई बार तो पति का कहीं और थोड़ा सा चक्कर चल जाता है, किसी और से थोड़ा झुकाव हो गया। अब पत्नियां बेचारी क्या करें, घर में बैठे बैठे इंतजार करती हैं, पति आएंगे उनके साथ दो बातें करेंगे, कभी भूले भटके उनको शॉपिंग कराने ही ले जाएं साथ में, क्योंकि महिलाओं का और कुछ सपना होता नहीं, उनका दुनिया पति और बच्चों तक ही सीमित रहता है। लेकिन पतियों का क्या होता है, वो व्यवसायी होते हैं, वो जॉब करते हैं,
उनकी दुनिया बहुत विशाल है। अब उस विशाल दुनिया में थोड़े भटकाव हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे पति ऐसे ही होते हैं या सारी पत्नियां घरेलू ही होती हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, अगर पत्नियां परेशान हो कि उनके पति उनसे अच्छे से बात नहीं करते, या उनका कहीं और चक्कर चल गया है, या फिर उनका जो कभी कभी क्या होता है वो बुरी संगति में फंस जाते हैं, जैसे शराब पीने लगे हैं, उनका दोस्त लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं। अब ऐसे में आप किसको कहेंगे? अब माता पिता को तो महिलाएं दुख देंगी नहीं। रहे सास ससुर, अब हो सकता है आपके सास ससुर आपसे बहुत दूर रहते हो, अब वो भी बुजुर्ग हैं, अब उनको आप क्यों परेशान करें। अब कई कई बार क्या होता है, पति किसी की बात भी सुनते भी नहीं है। अब महिलाएं ऐसे में टूट जाती हैं। तो टूटना तो ठीक है, लेकिन तब क्या करती हैं आप? अब भगवान के शरण में जाती हैं कि प्रभु आप हमारे पति को ठीक कर दो। रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं। हाँ, भगवान सुनते तो हैं, लेकिन आप घर में गिड़गिड़ाएंगी तो थोड़े भगवान कम सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर झगड़े भी सुन रहे हैं भगवान और आपकी प्रार्थना भी सुन रहे हैं। तो ऐसे में आप शिव पंचायत जाइए। अब आप सोचेंगे शिव पंचायत क्या होता है भला? देखिए, ये शिव पंचायत होता है जहां पर शिव जी, मां पार्वती, भगवान श्री हरि, गणेश जी और भगवान सूर्य तो हैं ही, तो इसको कहते हैं शिव पंचायत। वैसे कहीं कहीं शिव पंचायत में आते हैं ब्रह्मा जी भी। आपने सुना होगा, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ शिव पंचायत, अब आप सोचेंगे कहाँ है भला? आप ध्यान दीजिए, बड़े बड़े मंदिर जब होते हैं ना, तो वहां पर शिव पंचायत होता है, यानी 5 देव होते हैं। अब शिव जी जहाँ है वहां माँ पार्वती, गणेश जी तो होंगे ही। अब श्री हरि जहाँ हो जाए वो शिव पंचायत हो गया, क्योंकि साक्षात सूर्य तो हैं ही वहां पे। तो आप वहां पे जाएंगे दही और पान का पत्ता लेके, ठीक है। अब वहां पर जाने के बाद प्रेम से आप माँ पार्वती के पास बैठ जाइए। पहले गणेश जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, श्री हरि की पूजा करें, माँ पार्वती की पूजा करें, और उसके बाद बैठ जाइए माँ पार्वती के पास। अपनी तकलीफों को कहें उनसे, मन में नहीं। मन में बहुत सारी बातें होती है, अच्छी भी बुरी भी। अब भगवान सुने तो सुने, कहाँ सुने? तो मन नहीं, बोल बोल कर उनको बताइए कि माँ हम आपके शरण में आए हैं। किससे कहें अपना दुख? अब आप ही के ऊपर हम सब कुछ छोड़ रहे हैं। और एक पान के पत्ते पर माखन, याद रखिए मक्खन, मक्खन तो आपको पता होगा, बटर, तो वो आपको मिल जाएगा। वैसे आप चाहे तो घर से भी निकाल के ले जा सकती हैं। अब पान के पत्ते पर मक्खन रखकर वहां पर माँ पार्वती को अर्पित कर दें। इसके बाद मंदिर के बाउंड्री वॉल के बाहर, माँ पार्वती के मंदिर के पीछे, आपको जहां मर्जी, लेकिन कोशिश कीजिए कि माँ पार्वती के मंदिर के पीछे एक और पान के पत्ते लेना है और उस पर मक्खन रखकर आपके पति जिन बुरी संगति में है, जिन बुरे चक्करों में हैं, जहां से आप उन्हें निकालना चाहते हैं, उसके बारे में कामना करते हुए वहां पर रख दें। और फिर आप आराम से आइए, भगवान को प्रणाम कीजिए और देखिएगा 3 महीने के अंदर, 3 महीने ऐसा माना जाता है, ये प्रयोग करने से 1.25 महीने में ही आपको रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन फिर भी 3 महीने के अंदर आप देखिएगा आपके पति बुरी संगति से, बुरे लोगों से बाहर निकल आएंगे और आपका प्यार आपको मिल जाए। तो आज हमने बहुत सारी बातें आपके साथ की। अब जानते हैं गुरुवार की रात सोने के पहले वो कौन सा मंत्र है जिसे जपने से जीवन में कभी भी संतान की तरक्की नहीं रुकती, यानी संतान का डेवलपमेंट होता है, आपका नौकरी अच्छा चलता है, व्यापार में तरक्की होती है और घर गृहस्थी की गाड़ी बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ती है। क्योंकि ये मंत्र आपको रात में सोने के पहले जपना है। आप अपने बेड पर भी बैठे बैठे जप कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि बेड साफ सुथरा हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में कहीं भी आप चेयर पे भी बैठ के जप कर सकते हैं। ये मंत्र बहुत सिंपल है और इस मंत्र के फायदे, जो रिजल्ट हैं, वो क्विक मिलते हैं। कम से कम 5 बार या आपकी इच्छा जितनी बार जप करें। मंत्र सामने स्क्रीन पे है। ओम
क्लीं बृहस्पतये नमः। ओम क्लीं बृहस्पतये नमः। जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, आपका पीछा नहीं करेगी। हर समस्या से मुक्ति दिलाता है ये मंत्र। जपिए, आपको लाभ होना तय है। वैसे आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी जप कर सकते हैं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।